ये हो गया मय्यत को कफन पहनाने का मुकम्मल। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मय्यत को कफन कैसे पहनाया जाता है, हम इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझाने की और अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, मय्यत की जो कफन है उसमें दो चीज़ें हैं, एक वाजिब चीज़ है और एक मुस्तहब है। वाजिब क्या है और मुस्तहब क्या है, एक एक चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली और इसको हम समझाएंगे। उससे पहले ये कि जो मय्यत को जो कफन पहनाना है, ये सब पर अगर कोई मुसलमान इस दुनिया से चला जाए तो बाकियों पर ये क्या हो जाता है, वाजिब हो जाता है। इस किस्म के जो वजूब हैं, वाजिब हैं, इसको वाजिब किफ़ाई कहा जाता है। वाजिब किफ़ाई का मतलब ये है कि एक बंदा इस फेल को, इसको अंजाम दे तो बाकियों से वो साकिर हो जाता है। अगर कोई भी इसको अंजाम न दे, मय्यत बगैर गुस्ल के रखा जाए, उसको बगैर कफन के दफन किया जाए, तो सब क्या है, गुनाहगार हैं। तो बाकी मुसलमानों पर जो जिंदा है मय्यत को कफन पहनाना वाजिब है। तो कफन में जो है ना तीन चीज़ें वाजिब हैं। तीन, एक मय्यत को की लुंगी है, दूसरा चादर है, कमीज है, तीसरा चादर है। ये तीन कफन, तीन किस्म के कपड़े क्या हैं, वाजिब हैं। अब इसकी मकदार क्या है? सबसे पहले लुंगी। लुंगी की मकदार है कि वो इंसान की नाफ से इंसान के घुटनों तक आ जाए तो उसके वाजिब अदा हो जाती है। लेकिन बेहतर और मुस्तहब ये है कि लुंगी सीने से होता हुआ इंसान के पाँव तक पहुंच जाए। दूसरा चीज़ कमीज़ है। कमीज़ का वाजिब जो मकदार है वो इंसान के कंधों के जो सिरे हैं यहाँ से होता हुआ वो इंसान के पिंडलियों तक पहुंच जाए, ये इसके वाजिब मकदार है। और इसमें भी मुस्तहब ये है कि कंधों से होता हुआ वो पाँव तक पहुंच जाए। तीसरा जो वाजिब कपड़ा है वो चादर है। चादर का जो वाजिब मकदार जो चौड़ाई में है वो इंसान के जो है ना उसको कवर कर सके इंसान के बदन को। और उसकी लंबाई में वाजिब मकदार ये है कि इंसान के सर से लेकर पाँव तक उस पैरा आज़ा को हिस्से को वो छुपाया जा सके। और मुस्तहब चादर में ये है कि चौड़ाई में एक हिस्सा बआसानी दूसरे के ऊपर आ सके और लंबाई में सर की तरफ और पाँव की तरफ इतना हिस्सा इतनी मकदार में बच जाए कि जो है ना हम उसको गिरा लगा सकें, कि पाँव की तरफ भी और सर की तरफ भी गिरा उससे लगाया जा सके। ये क्या है, मुस्तहब मकदार है। तो हम अभी हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से हम देखते हैं कि मय्यत को आप जिस तरह मुमकिन है आप कफन उसको पहनाया जा सकता है, लेकिन आसान और बेहतर तरीका हम आपको समझाएंगे कि किस तरह आप जो है ना मय्यत को कफन आसान तरीके से पहनाएंगे। और उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको पहले अच्छी तरह बिछाएं। इससे जो है ना आपको मय्यत को बार बार उसको हरकत देने की, इधर उधर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आप चादर को आपको अच्छी तरह बिछाना है, कफन को आप आसानी मय्यत को गुस्ल कफन पहना सकते हैं। तो हम आपको हर एक एक चीज़ जो वाजिब है वो भी साथ समझाएंगे और जो मुस्तहब है वो भी समझाएंगे। तो कफन बिछाने के लिए मुस्तहब ये है, ये पट्टी जो सबसे ऊपर बांधा जाता है मुस्तहब है, ठीक है। इसका आपको आखिर में समझ आएगा कि इन तीन पट्टियों का काम अच्छा क्या है। तो आप सबसे पहले इसको बिछाएं, तीन पट्टी। अच्छा, उसके बाद आपने जो सबसे पहले जो करना है, आपने चादर को बिछाना है सबसे पहले। तो चादर में भी एक वाजिब है, एक मुस्तहब है मर्दों के लिए, और औरतों के लिए दो मुस्तहब चादर है और एक है वाजिब चादर है। और उस चादर में भी जो मुस्तहब मुअक्कदा है वो बुर्द यमानी है। तो बुर्द यमानी हो तो उसकी जो है ना ज़्यादा ताकीद हुई है। तो सबसे पहले हम ये जो बिछाया है ये वाजिब नहीं है, ये जो पट्टी ये मुस्तहब है, आप उसको कहीं भी बांध सकते हैं, लेकिन ये हम तरीका आपको आखिर में बताएंगे। तो सबसे पहले वाजिब में आप क्या करेंगे, कफन को चादर को बिछाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से आपने कफन को बिछाया। चादर को बिछाने के बाद दूसरे नंबर पर आपने कमीज को बिछाएंगे। और कमीज में जो आपने जो कपड़े मय्यत की जो साइज के मुताबिक काटने के बाद उसको बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम करके उसके बीच से आपने इस तरह चाक करना है। इतना चाक कर लें कि मय्यत का सर जो है ना इससे बआसानी गुजर सके। तो कमीज को बिछाने का तरीका ये है कि आप इसको जो है ना एक सिरे को यहाँ पर मय्यत के उस साइज के मुताबिक रखें, फिर ये दूसरा सिरा इसको जिस जगह आप रखते हैं मय्यत को उससे जो है ना उस तरफ छोड़ के रखें, ताकि आप बाद में उसको बआसानी कर सकें। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप जो बिछाएंगे वो है लुंगी। लुंगी को आपने कमीज के ऊपर आपने बिछाना है, इसके ऊपर आपने बिछाया। तो सबसे पहले चादर को बिछाया, उसके बाद कमीज को, उसके बाद सबसे आखिर में आपने लुंगी को
बिछाया और पहनाते वक्त सबसे पहले आप लुंगी से शुरू करेंगे। और ये 3 वाजिब हो गए, वाजिब में मकदार। और मुस्तहब में ये जो पट्टी है ये भी मुस्तहब है, इसको कमरबंद कहते हैं। ये जो है ना कमर पर मय्यत के बात है, इसको भी आप एहतियात के बिना पर यहाँ पर इसको पट्टी को बिछाएं। उसके बाद एक और इधर एक मुस्तहब कपड़ा आते हैं, उससे कहते हैं रानबान। जो तीसरा कपड़ा बिछाएंगे वो रानबान है, उसको आप बिछाएंगे। रानबान जो है इंसान के शर्मगाह को छुपाते हैं और इंसान के दोनों रानों को उसमें लपेटा जाता है। वो आमतौर पर जो है ना मय्यत को गुस्ल देने के बाद जब शर्मगाह से वो पट्टी हटाते हैं तो उस जो गीला जो कपड़े होते हैं उसको हटाने के बाद रानबान को उधर से ही बनाते हैं। तो इस तरह आपने कफन को बिछाया, फिर इसके ऊपर आप मय्यत को बिछाएंगे। तो ये हो गया, आप कफन को बिछाएंगे। कफन को बिछाने के बाद आप इस तरह जो है ना मय्यत को कफन के ऊपर आप रखेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, जो वाजिब है वो हुनूत है। हुनूत का क्या मतलब है? हुनूत का मतलब ये है कि आप मय्यत के जो 7 आज़ा सबा जिसे कहा जाता है, कि यानी जो नमाज पढ़ते वक्त जो ज़मीन पर लगना वो वाजिब है, उन आज़ा पर आप काफूर मल लेंगे, उसको कहते हैं हुनूत। हुनूत में को गुस्ल के बाद उसको अंजाम देना वाजिब है, चाहे आप कफन पहनाने से पहले उसको हुनूत करें या कफन पहनाने के बाद हुनूत करें, इसमें कोई तरतीब शर्त नहीं है। लेकिन बेहतर ये कि आप कफन पहनने से पहले मय्यत को हुनूत करें। तो हुनूत करने का तरीका ये है कि हुनूत में भी तरतीब शर्त नहीं है कि आप पाँव से करें, हाथ को पहले मलें या पेशानी को पहले मलें, उसमें तरतीब शर्त नहीं है। लेकिन मुस्तहब ये है कि आप उसमें जो है ना तरतीब की रियायत करें। पहले पेशानी पर आप थोड़ा काफूर लें, फिर उस काफूर को जो है ना मय्यत की पेशानी पर इस तरह मलें। उसके बाद आपने दाएं हाथ पर थोड़ा सा काफूर आप इस तरह मल लें। उसके बाद आप बाएं हाथ में इस तरह थोड़ा सा काफूर थोड़े मकदार में ला के आप उसको काफूर मलें। उसके बाद जो ये जो घुटने हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा घुटनों पर काफूर मलें। फिर इस पर फिर जो पाँव के जो अंगूठे हैं इस पर आप क्या करें, थोड़ी थोड़ी मकदार में काफूर मल लें। यह वाजिब मकदार है काफूर का, ठीक है। आज़ाए सबआ पर काफूर मलना वाजिब है। और मुस्तहब काफूर में है कि आप उसके नाक पर भी थोड़ा सा काफूर मल लें, सीने पर भी आप थोड़ा काफूर मल लें, ये चीज़ें मुस्तहब है। लेकिन जो वाजिब मकदार है वो आज़ाए सबआ है, वहाँ पर आप काफूर मल लेंगे। काफूर मलने के बाद जो एक और जो मुस्तहब चीज़ है वो जरीदतें जिसे हम कहा जाता है। जरीदतें का मतलब ये है कि 2 लकड़ी हम मय्यत के साथ कब्र में रखेंगे। इसमें मुस्तहब ये है कि ये एक बालिश हो उसकी लंबाई में और थोड़ा मोटा भी हो ताकि और गीला हो ताकि ये देर से सूखें। और इसमें जो है ना मुस्तहब ये कि ये खुरमे का हो, अगर खुरमा ना हो तो बेरी हो, बेरी ना हो तो अनार हो, ये उसकी अपनी अपनी जो है ना दर्जा। अगर इन चीज़ों से जो बयान हुए उस चीज़ों से न मिले तो आप किसी भी दराज के गीले लकड़ी को आप जो है ना जरीदतन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरीदा एक आप जो है ना मय्यत के जो है ना इधर बगल में रखेंगे नीचे, और दूसरा जो जरीदा जो आप रखेंगे वो कमीज के ऊपर आपने जरीदा रखेंगे। हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो जरीदा रखने से पहले जो हमने पहले कहा था कि ये जो रानबान है, रानबान इंसान की शर्मगाह को छुपाते हैं और इसमें जो है ना इसको पहनाने के तरीका मुख्तलिफ है। लेकिन जो मुस्तहब में आते हैं उसमें जो है ना इस तरह आप एक को दूसरे का इस तरह लपेटें कि जो है ना दोनों रान इसे एक कपड़े में आ सके। अगर आप इस रान पे अलग सा कपड़ा इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके दूसरे रान पे अलग कपड़ा पहनाएंगे तो वो मुस्तहब में शामिल नहीं होगा। तो रानबान आप इसको कहते हैं, रानबान। इसको पहनाने के बाद सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो यहाँ पर ये कमरबंद है। ये आपने जो है ना मय्यत को इस तरह जो अलग जो छोटी सी पेटी है इसको आप जो मय्यत के यहाँ पर कमर पर आप इसको बांध लेंगे, इसका गिरा लगाएंगे। गिरा लगाने के बाद इसका अमल मुकम्मल हो गया। इसके बाद आपने जो सबसे पहली चीज़ है वाजिब में आप इसको कमीज को नहीं, इसके बाद आप लुंगी को आप पहनाएंगे। इस तरह आपने लुंगी को पहनाया और लुंगी में हमने कहा था कि इसकी वाजिब मकदार इंसान की नाव से लेकर इधर जानू तक है। लेकिन मुस्तहब ये है ये इंसान के सीने से लेकर पाँव को भी क्या कर लें, कवर कर लें। मुस्तहब ये हाथ जोड़ के रख के भी कर सकते हैं, मसला नहीं कि आप सीने में इस तरह दोनों हाथ मिला के उसके ऊपर भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो है ना ये जरीदा आप पहले क्या करें, यहाँ पर दाएं साइड पे रखें। फिर उसके बाद क्या करें, आप मय्यत को लुंगी उसके ऊपर आप पहनाएं। लुंगी के बाद
कफन की बारी। कफन में हमने इस सिरे को हमने पहले नीचे छोड़ा हुआ था, हम इसी को ऊपर कर लेंगे। ये हो गया मय्यत का। अच्छा, इस तरह करने से पूरा ये हिस्सा क्या होगा, ऊपर आ जाएंगे। और इसमें मय्यत के सर के बराबर आपने उसको चाक करना, ये हमने आपको पहले समझाया। इस तरह आप मय्यत को क्या कर सकते हैं, कमीज आप पहनाएंगे। मय्यत को पहनाने के बाद ये जो दूसरा जो ये हमने अभी मार्कर इस्तेमाल किया, आप मार्कर नहीं करेंगे, ये लकड़ी का होना जरूरी है। लकड़ी हो, गीला हो, एक बालिश क्या हो, उसकी लंबाई हो, ये मुस्तहब के है। अब न रखें तभी मसला नहीं। लेकिन बाद रिवायत में ये भी आया है कि अगर आप मय्यत के साथ नहीं रख सकें तो आप दो जो है ना लकड़ी को, एक जो कब्र मैंने कहा मय्यत के सर के साथ और दूसरा जो है पाँव के साथ गाड़ भी सकते हैं। और रिवायत में और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी रिवायत हुई है कि आप जब मय्यत के साथ ये जरीदतैन रखेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि जब तक ये खुश्क नहीं होगा तब तक उसकी गुनाह में मग़फ़िरत होती रहेगी। तो उसकी गुनाह में मग़फ़िरत के लिए रिवायत में इस चीज़ का हुक्म, जरीदे का हुक्म आया। ये आपने प्रैक्टिकल समझाने के लिए मार्कर इस्तेमाल किया, न कि ये मार्कर मुस्तहब है। मुस्तहब लकड़ी है और लकड़ी में भी फॉर्मा, फिर उसके बाद बेरी, उसके अलग अलग दर्जे हैं। फिर आप इसको कमीज के ऊपर इस तरह रखेंगे। फिर उसके बाद आपने चादर को मय्यत के ऊपर रखना है। कि चादर में भी हमने कहा था कि वाजिब मक़दार यही है कि जो है ना इंसान के सर से पाँव तक वो कवर कर सके, लेकिन मुस्तहब ये है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर बआसानी आ सके। इस तरह आप मय्यत को क्या करेंगे, चादर में लपेटने के बाद ये जो हमने जो सबसे पहले पट्टी बिछाई थी, ये पट्टी हमने कहा था कि ये मुस्तहब है कि इसको भी आप क्या करें, 3 जगहों से इस तरह गिरा लगाएं। इस तरह का यहाँ पे एक आपने गिरा लगाया, उसके बाद एक गिरा आप यहाँ पे लगाएंगे, 2 गिरा हो गया। और ये गिरा आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाँव के हिस्से पर आप रख सकते हैं। अच्छा, और इसके मुस्तहबात में से एक क्या है, मय्यत को जो है ना अम्मामा बांधना है। अगर मय्यत मरद हो तो अम्मामा, अगर औरत हो तो यहाँ पर मकना वाजिब है। तो अम्मामा कैसे बांधा जाता है, तो अम्मामे का तरीका हम आपको सिखाएंगे कि अम्मामा जो है ना उसकी लंबाई इतनी हो कि थोड़ा यहाँ पर सीने तक भी आए और उसको बआसानी जो है ना सर पे लपेट उसको फोल्ड कर सके। तो आप एक सिरे को यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको रख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, मय्यत को जो है ना इस तरह अम्मामा बांध लेंगे। और अम्मामा बांधने के बाद मुस्तहब ये है कि इस अम्मामे में कि आपने ये जो दाएं सिरा जिसे तहतुल हना कहते हैं, बाएं साइड पे आना चाहिए। और ये जो दाएं साइड वाला है बाएं साइड पे, और बाएं साइड वाला दाएं साइड पे, इस तरह करके आप मय्यत को अम्मामा पहनाएंगे। और ये अम्मामा भी वाजिब नहीं है बल्कि ये मुस्तहब है। तो आप इस तरह सर पे बांधने, एक सिरा इधर से इस तरफ आए और ये जो लपेटने के बाद जो बचता है वो जो है ना यहाँ से बाएं से दाएं की साइड पे आ सकें। ये क्या है, अम्मामा बांधने का तरीका है। ये हो गया मय्यत को कफन पहनाने का मुकम्मल तरीका। और उसके अलावा जो मुस्तहब चीज़ें हैं ये हम आपको यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मय्यत के लिए फलान ये चीज़ें करना क्या है, मुस्तहब है। और उसके जो फलान ये जो अहकाम है इनकी भी रियायत करना ज़रूरी है कि जो है ना कफन मय्यत के अपने हासिल माल से लेना जो वाजिब मक़दार है। और इसमें कहा जाता है कि मय्यत की जो कफन है वो रेशम का न हो, गजबी का न हो, और इतनी बारीक भी ना हो कि उससे मय्यत के आज़ा नजर आए। ये चीज़ें आप डिटेल में, हम जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी हम इसकी तफसील बयान करेंगे। और साथ साथ ये स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि जो मुस्तहबात और वाजिबात है उसकी तफसील हम आपको यहाँ पर बता देंगे। जो प्रैक्टिकली करके आपको दिखाना था वो हमने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो इस चीज़ की रियायत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा आपको किसी चीज़ में समझने में, किसी चीज़ की समझने में आपको दिक्कत पेश आई तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो इस डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, या आप जो ना कमेंट सेशन में सवाल करके आप पूछ सकते हैं। और मय्यत को गुस्ल करने का जो तरीका है उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जो है ना मय्यत को गुस्ल देने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका आप वहाँ पर देख सकते हैं। आइंदा इस तरह की मुफीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हर वक्त बर वक्त जो है ना आप तक हमारे पैगाम, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन मुबीन इस्लाम को अच्छे अंदाज में समझने,
अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।